मदारिस बिल के मामले पर बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मुलाकात के लिए आज 3 बजे बुला लिया। नशिस्त वजीर आजम हाउस में होगी। मौलाना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना का कहना है कि वजीर आजम ने नई तजावीज़ दी तो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मार्का केप टाउन में होने वाले टाकरे में शाहीनों ने पचीस को 330 रन का टारगेट दे दिया। मोहम्मद रिजवान ने 80 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 73 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 32 बॉल्स पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, जो 4 चौकों और 5 छक्कों से सजी थी। तवील बहस पाकिस्तान की फतह पर खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू पर पाकिस्तान की जीत दुनिया क्रिकेट में अपनी मनवाली। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। पाकिस्तान, भारत और आईसीसी में मुआहदा तय। पाकिस्तानी टीम 2026 में भारत नहीं जाएगी। मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। आईसीसी को सहफरीकी टूर्नामेंट पर एतराज नहीं। भारतीय साजिशें अपनी मौत आप पर गई। खेल में गद करने वाले भारत को एक और सुखी 2028 के विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेजबान भी पाकिस्तान बीसीसीआई के सरपरस्त से शराइत बनवाने में कामयाब। कराची की सड़कें शहरियों के खून से लाल हो गईं। शहर कायद में सुबह से अब तक ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान से गए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, डंपर ड्राइवर फरार। मंगोपीर में भी ट्रक की जद में आकर 2 अफराद जान की बाजी हार गए। दिसंबर के दौरान ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 72 हो गई। लियाकताबाद डाक खाना पर ट्रक की टक्कर से 7 साल बच्चे की हलाकत। खौफनाक ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। 6 दिसंबर को शादी की तकरीब से वापसी पर 7 साल उफार अपने चचा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंदा। एक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आई। कब्सिर उफार व्हील तले आकर कुचला गया। अंधेर नगरी और चौपट राज है। दिन हो रात हो, डंपर लेकर इस शहर कराची की सड़कों पे दनदनाते फिर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं। ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका, इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। आईजी सिंध को बुलाऊंगा, डंपर्स के खिलाफ अदालत जाऊंगा। शहर में पानी के मसाइल हैं, डंपर्स के मसाइल हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करूंगा कि डंपर्स के खिलाफ आज रात ऑपरेशन करे। अगर ये ट्रैफिक हादसात का सिलसिला नहीं रोका तो ये गवर्नर आपको डंपर के आगे नजर आएगा। गवर्नर हाउस की दीवारों में इतनी ताकत है कि ड्राइवर्स को गिरेबान से पकड़ें। ये शहर लावारिस नहीं, इसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। कराची में पानी और लैंड माफिया सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। हजारों एकड़ पर बनाई गई गैर कानूनी तामीरात रातों रात मिसमार कर दी गई। कार्रवाइयों के बाद लैंड माफिया सिस्टम के सरपरस्तों में खलबली मच गई। शहर में पानी चोरी में मुलव्विस सिस्टम के खिलाफ भी भरपूर ऑपरेशन होगा। लाइनें तोड़कर चोरी के पानी से फिल्टर प्लांट चलाने वाले ताकतवर अफराद को भी लगाम डालने का असूली फैसला कर लिया गया। कराची की 2 अहम इमारतों में एक ही दिन आग लग गई। एम ए जिन्ना रोड रिम्पा प्लाजा की 10वीं मंजिल पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में भी आग भड़क उठी। किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। माली नुकसान का तखमीना सामने नहीं आया। फजल से आप देखें कि इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट में, लो सिंगल डिजिट में आ गई है। कहाँ 32-33% जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी।
एक कलेक्टर कस्टम्स पोस्टिंग के लिए 40 से 50 करोड़ रिश्वत देता था। करप्शन खत्म हो जाए तो IMF फंड की जरूरत ना पड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मसाइल का हल बता दिया। कहा पाकिस्तान में करप्शन इंतहा पर है। PDM हुकूमत पे जल्द इलेक्शन करा सकते थे लेकिन मुश्किल फैसलों से पाकिस्तान को बचाया। की वजह से जो है मर गए हैं, उसकी FIR वफाक के खिलाफ हो या सूबे के खिलाफ हो, कि आज उन बच्चों का क्या कसूर है। आज तक सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। एक पाड़े शिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं, तो आप आगे क्या करेंगे इसके ऊपर। अमनो अमान की सूरत हाल बदतर है। राशन और तेल नहीं, गर्म कपड़े, पीने का पानी आवाम को दे नहीं सकते तो हुकूमत क्यों कर रहे हो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने KP हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा 30 बच्चे दवाइयां ना मिलने से जान से गए। उनकी FIR किसके खिलाफ होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। आसानी देगी हुकूमत को कि वो मैंडेट कराए कि एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो और फिर इंशाल्लाह अगले 8-10 साल में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलें। It is a combination of a Chinese producer, a Pakistani operator and DFIs, joint venture countries हैं, कंपनीज हैं जिन्होंने इसको फाइनेंस किया है। तो ऑब्वियसली जिस तरह हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त इनिशिएटिव ले रही है और जिस तरह डेवो की मैनेजमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, इट्स अ वेरी गुड ट्रांजैक्शन और लैंडमार्क है। पाकिस्तान की मारूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी डेवो का एक और संग मील। डेवो और सऊदी सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान मुल्की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 2 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सऊदी पाक और डेवो एक्सप्रेस के दरमियान मुआहदे की तकरीब इस्लामाबाद के मकामी होटल में हुई। ग्रुप चेयरमैन समीर चिश्ती तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत दीगर भी मौजूद थे। हमारी तकरीबन 127 हमारी टोटल इक्विपमेंट है जो हमने प्रोक्योर करनी है, जो इन प्रोसेस है और 30 दिसंबर तक हमारे पास होगी इंशाल्लाह। और ज़ीरो वेस्ट हम करेंगे। एक दफ़ा हम अपने पूरे ज़िले को ज़ीरो वेस्ट करेंगे। डोर टू डोर अर्बन एरिया में कलेक्शन होगी और गाँवों में जाके हम ऑल्टरनेट बेस पे, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ऑल्टरनेट बेस पे हर गाँव की सफाई होगी। चमकते दमकते और साफ सुथरे पंजाब के लिए वज़ीर आला और डेवो एक्सप्रेस का अहसन इक़दाम। मरीम नवाज की लोधरा में सुथरा पंजाब मुहिम। शहरों के अलावा देहात में भी सफाई का यकसा निज़ाम। कमिश्नर मुल्तान ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवो एक्सप्रेस के तहत मुहिम का इफ्तिताह किया। GHQ हमला केस तहरीक इंसाफ के मजीद 14 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी पर फर्द जुर्म आयद की गई। अडियाला जेल में दौरान समात मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। समात 21 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI की जानिब से दायर फर्द जुर्म के लिए नाकाफी शवाहिद की दरख्वास्त पर इब्तदाई समात मुकम्मल। दरख्वास्त पर समात कल ATC रावलपिंडी में होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने PTI को मुल्क मुखालिफ करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, अब फितना सियासत एक और मुल्क मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। फितना सियासत को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पुरजोर नाकामी हुई। सिविल नाफरमानी की ख्वाहिश पूरी कर लें लेकिन NRO नहीं मिलेगा। PTI में, BLA में और ख्वारिज में कोई फ़र्क नहीं है और अगर कोई फ़र्क समझता है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर दें और बहुत जल्द जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसकी खुद मुख्तारी पे हम आंच नहीं आने देंगे। PTI पहले कहती थी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब अमेरिका से इमदाद की अपील कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। पहले माफी मांगे फिर बातचीत होगी। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। Havoc in Gaza has now spread into the West Bank, Lebanon and Syria, igniting a fire that threatens to engulf
the entire region with its sparks reaching Iran, Iraq, Yemen, and beyond. Israel's deliberate and inhumane targeting गजा में इसराइल के मजालिम बढ़ चुके, जो हो रहा है हालिया तारीख का सियाह तरीन बाब है। D8 समिट के मौके पर फ़लस्तीन और लबनान से मुतालिक इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, पाकिस्तान जंग बंदी के हुसूल के लिए तमाम बैनुल अक़वामी सालसे की कोशिशों की हिमायत करता है। इससे पहले वज़ीर आज़म का काहिरा में D8 सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि यकीन है कि अज़रबैजान सदर इल्हाम अलीयव की काबिल क़यादत में D8 मकासद के हुसूल में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म मिस्र से वापस पाकिस्तान के लिए रवाना। मिस्री वज़ीर हवाबाजी और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने अलविदा किया। कौमी असम्बली के इजलास में PIA की निजकारी पर सवाल जवाब। PP रुकन नवीद कमर ने एतराज़ किया कि अगर एक दफ़ा PIA की निजकारी की कोशिश हो चुकी है, जो नाकाम हुई, दोबारा निजकारी की बात हो रही है, क्या टाइम फ्रेम रखा गया है? नबील कबीर बोले, PIA टिकटों की ब्लैक में फ़रोग कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अब की बार बोलियां अच्छी लगेगी, सूरत हाल बेहतर होगी। ये इन्फ्लेशन नीचे आई है और पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से एक्चुअली ये सब लोग, आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, पॉलिसी रेट एक्चुअली आपको इतना अफेक्ट नहीं करता। आपके लिए तो काइबोर इज व्हाट इज मीनिंगफुल, बिकॉज उस रेट पे बोरिंग और लैंडिंग होती है। महंगाई नीचे आई है, पॉलिसी रेट कम हुआ है, मुर्गी और चने की दाल की इंटरनेशनल कीमतें कम हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ECC में बताया कि मुर्गी, चने और माश की दाल के नर्ख कैसे नीचे गए। पॉलिसी रेट से ज़्यादा कायबोर अहम होता है। पॉलिसी रेट 15% पर भी था तो कायबोर 12 पर था। पहले दिन से इस पे पावर डिवीजन से, प्राइम मिनिस्टर से और तमाम मुतालिका इदारों से बात कर रही है। इवन के इलेक्ट्रिक से भी जो है बारहा इस बारे में शिकायत दर्ज की है कि ये शहर, ये अक्सरियत आबादी जो है वो अंधेरे में डूबती चली जा रही है। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ बच्चे पढ़ाई से महरूम होते जा रहे हैं, पानी के मसाइल खड़े हो रहे हैं। बिजली के बढ़ते निरखों से कराची के आवाम के लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। MQ पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली हसन साबिर एडवोकेट की बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। सवाल किया कि क्यों के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए शहर कायद पर मुसल्लत किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची बनम जफर ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरे मुल्क में टैरिफ अलग और कराची के लिए टैरिफ अलहदा है। के इलेक्ट्रिक 200 अरब फीसद गैस और रेलवे का नादहिंदा है, सार्फिन का भी नादहिंदा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के सफीर की मुलाकात में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को नए साल की मुबारकबाद का कार्ड भी पेश किया। चीनी सफीर ने कहा, उम्मीद है कि सदर मुमलिकत जल्द चीन का दौरा करेंगे। सदर जरदारी से फ़लस्तीन के सफीर अहमद जवाद की भी मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद में बराबर के शरीक हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अहम पेशरफ। हमास 2 अहम शराइत से दस्तबरदार। बीमार, उम्र रसीदा और ख़वातीन फौजी यरगबालियों की रिहाई पर रजामंद। कैदियों की कतर और तुर्की मुंतकली की भी हामी भरी। हमास ने शुमाली गजा पट्टी में इसराइली चेक पोस्टों के क़याम की मुखालफत कर दी। उधर इसराइली बमबारी से गजा में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। यमन का इसराइल पर मिसाइल हमला इसराइली दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। इसराइली जवाबी कार्रवाई में 9 यमनी शहीद हो गए। तारकीन वतन की एक और कश्ती त्यूनिस में डूबने से 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। त्यूनिस के कोस्ट गार्ड हुकाम के मुताबिक अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले 20 तारकीन वतन की लाशें बरामद कर ली गईं। कश्ती सफाकत शहर के साहिल के करीब डूबी, जो अफ्रीकी तारकीन वतन की रवानगी का मुकाम है।
एक बड़ी दिलचस्प खुशखबरी, शादी का चांस बहुत जल्द देखने को मिलेगा बोल एंटरटेनमेंट पर। रिश्ता करवाने वाली ने घर किराए पर क्या लिया, अपना ही रिश्ता आ गया ड्रामा शादी का चांस जुम्मे की शब 8 बजे देखना न भूलिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।